सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़। और आज हमारा पहला लेक्चर है, तो उसमें हम आज बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती है, हमें खाना मिला या नहीं, कपड़े धुले हुए हैं या नहीं, तुमने पढ़ाई की या नहीं। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर और हमारे बीच एक इंटरफेस होता है। ये सारा वो काम देखता है जो कि हमारा हार्डवेयर और यूज़र के लिए ज़रूरी है। जैसे कि इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू द यूज़र, ताकि वो अपने टास्क परफॉर्म कर सकें। यूज़र के लिए एक इंटरफेरेंस अच्छा बनाता है। वैसे ही इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना हो, रिसोर्स एलोकेशन करना हो, फाइल का मैनेजमेंट करना हो या सिक्योरिटी देखनी हो, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए उसे इंटरफेस कहा जाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। अगर वो रिसोर्स नहीं मैनेज कर पाएगा तो हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो कि हैंडल करते हैं हमारे ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेशंस अभी हमने बात की, जैसे डेडलॉक एलोकेशन हो गया। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जब हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज एक ही टाइम पे किसी चीज़ को लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उस स्टेट को हम डेडलॉक कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। It controls and monitors the execution of all other programs that reside in the computer, जिसमें हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ गए जो कि हमारे सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर रन करवाए जाते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन क्या हो गया? हमारा OS हो गया। It also includes application programs and other system software of the computer. Examples of operating systems are Windows, Linux, Mac OS. एक हमारा यहाँ पे मेजर डिफरेंस है विंडोज़ और लाइनक्स के बीच में, कि विंडोज़ जो है हमारा यूज़र इंटरफेस उसका बहुत इजी है टू यूज़, बट लाइनक्स इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू ये वर्क करता है कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादातर। इसके जो कमांड्स होती हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादातर क्वेरी की जाती हैं। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। जबकि हम विंडोज़ की बात करें, यहाँ पे आइकन्स होते हैं जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारा मेन आता है हार्डवेयर, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लेयर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें, यूटिलिटीज़ होती हैं। यूटिलिटीज़ वो होती हैं जैसे कि डीबगर हो गया या एंटीवायरस हो गया या कंप्रेशन का प्रोग्राम हो गया, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हेल्प करेगी और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो काम होगा उसको भी हेल्प करवाएगी। देन हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे हार्डवेयर को रन करवाने में मदद करेगी और इसके ऊपर ही हमारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो रन करती है, इसका ही यूज़ करके। देन हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो गए इंटरनेट ब्राउज़र्स जैसे गूगल क्रोम, सफारी एंड कंप्यूटर गेम्स हो गई, डाटाबेसेस, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हम एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे हमारा कंप्यूटर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यूज़र्स आते हैं जो कि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे अभी हमने बात की गेम्स हो गई, डेटाबेसेस हो गए, कंपाइलर्स हो गए, वीडियो प्लेयर्स हो गए, जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत से। देन सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिस्टम चलाने में मदद करते हैं, यानी कि शेल्स हो गए, एडिटर्स हो गए, कंपाइलर्स हो गए, और इनके ऊपर ही हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम इनको यूज़ करके ही चलते हैं। देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक इंटरफेरेंस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर CPU, डिस्क, मेमोरी, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आते हैं। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मल्टीपल यूज़र्स बहुत सारे काम कर रहे हैं और n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो सकते हैं, वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर रहे हैं। देन
उसके बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंटरमीडिएटरी है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर सिस्टम। सो यही हमारा स्ट्रक्चर रहता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड ये हमने देखा आज कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट वी विल सी कि क्या उसके गोल्स होते हैं।